अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को आज हमने स्टडी करना है, इसको समझना है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ये कितने किस्म का होता है, एटम क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो इन सब सवालों का जवाब जो है ना आज आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले एटम अकेले क्यों नहीं रहते, क्यों ये दूसरे एटमों के साथ केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, मतलब कि दूसरे एटमों के साथ केमिकल रिएक्ट करके मॉलिक्यूल और कंपाउंड बना लेते हैं। तो एटम इसलिए रिएक्ट करते हैं कि वो स्टेबिलिटी चाहता है। हर दुनिया में हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। ये जो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं ताकि हमारा जो स्टेटस है हमारे माशरे में वो स्टेबल हो जाए, फाइनेंशियली हम स्टेबल हो जाए वगैरह वगैरह। तो एलिमेंट्स जो है वो क्या चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो नेचर में ये देखा गया है कि जो नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस, ये नोबल गैसेस मतलब ये जो ग्रुप नंबर 8 जो है ना, ग्रुप नंबर 8 उसमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको नोबल गैसेस कहते हैं। ये नोबल गैस जो है ना, ये हमेशा एटॉमिक हालत में रहते हैं, ठीक है, अकेले अकेले रहते हैं, किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि ये नोबल गैसेस बहुत ज़्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? जब हमने इनका इनका जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है अराउंड न्यूक्लियस उसको स्टडी किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड न्यूक्लियस उसको हमने स्टडी किया, तो हमें पता चला कि इन इन नोबल गैसेस के बाहर वाले शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये नोबल गैसेस आपके सामने इसका लिस्ट है। मैंने इनके जो सबसे बाहर वाला शेल है इनको इनसर्कल किया हुआ है। बाहर वाले शेल को वैलेंस शेल भी कहते हैं, वैलेंस शेल, सबसे बाहर वाले शेल को वैलेंस शेल भी कहते हैं। और वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अच्छा, तो देखिए ज़रा, हीलियम से यहाँ से स्टार्ट करके रेडॉन तक आप जाएंगे ना, तो हर एक के बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, हर एक के बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम एक एक्सेप्शन केस है, इसके पास, बेचारे के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ इसके बाहर वाले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट है, मतलब सबसे सिंपलेस्ट नोबल गैस है। इसके पास और इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, ना कोई और शेल है, सिर्फ इसमें एक ही शेल पाया जाता है। अच्छा, तो हमने ये देखा कि जो स्टेबिलिटी है वो जो है ना नोबल गैसेस के साथ एसोसिएटेड है। और नोबल गैसेस में जो इनका जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है अराउंड न्यूक्लियस, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो उस पर डिपेंड करता है। तो दूसरे एटम क्या करते हैं, दूसरे एटम जो है ना नोबल गैसेस को फॉलो करते हैं। ये नोबल गैसेस जो है दूसरे एटमों के लिए आइडियल गैसेस है, वो सारे जो है ना नोबल गैसेस बनना चाहते हैं, ठीक है। तो वो भी चाहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, वो भी नोबल गैसेस की तरह हो जाए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, 3 तरह के काम करते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे, तो ताकि उनका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ना नोबल गैसेस की तरह हो जाए। तो चलें आ जाए, वो 3 काम कौन से हैं जो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस की तरह करने के लिए 3 काम करते हैं। ये क्या करते हैं, अगर इनमें पालतू इलेक्ट्रॉन है तो उसको लूज़ करते हैं, या अगर उनमें कम इलेक्ट्रॉन है तो कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर देते हैं ताकि इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस की तरह हो जाए। या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, 2 एटम करीब आते हैं और इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करते हैं। कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। तो ये 3 तरीके से, इन 3 तरीक़ों से क्या होता है, दूसरे एटम जो है वो अपना जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है अराउंड न्यूक्लियस, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस की तरह करना चाहते हैं। तो ये इन 3 तरीक़ों से करते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं कि फिर एटम जो है
अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस की तरह करना चाहते हैं, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जब भी दो एटम हो और उसके दरमियान इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एल्फी की तरह काम करते हैं या गम की तरह काम करते हैं और दो एटमों को जोड़ते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड में हम ये देखेंगे। तो देखें, नोबल गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए ये क्या करते हैं, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ठीक है, एक एटम जिसके पास पालतू इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी और एटम को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम इसको स्टडी करेंगे तफसील के साथ आयोनिक बॉन्ड में आगे जाकर। और कुछ एटम ऐसे होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस की तरह करने के लिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, ये हम कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ेंगे। और अच्छा, मेटल्स जो है, मेटल्स वो क्या करते हैं, वो ख़ुद को स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना मेटल के अंदर लूज़ कर देते हैं, खारिज कर देते हैं मेटल के अंदर ही। तो ये हम मेटालिक बॉन्ड में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा तो हम क्या करते हैं, इनको हम एग्जांपल से स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टडी करते हैं। सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जो है एक ऐसा बॉन्ड होता है जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के दरमियान बनता है। ठीक है, अच्छा, पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। नेगेटिव आयन को क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं, नेगेटिव आयन को। ठीक है, पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं कैटायन और नेगेटिव आयन को हम कहते हैं एनायन। अच्छा, तो आयोनिक बॉन्ड हमेशा तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के दरमियान बनता है। फॉर एग्जांपल, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, ये एक क्या है, पॉजिटिव आयन है, मतलब क्या है, कैटायन है। और क्लोरीन को देखें ज़रा, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, ये क्या है, ये एनायन है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये जब क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे ना तो ये जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो लिहाजा जब भी आयंस होंगे ना तो ऐसे बॉन्ड को हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। जिस नाम से जाहिर है आयंस होंगे, इसमें आयंस होंगे। अच्छा, तो इसको हम मज़ीद कि आयंस कैसे बनते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयन कैटायन कैसे बनता है, नेगेटिव आयन एनायन कैसे बनता है। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ज़रा, यहाँ पे हम इसको अब एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए यहाँ पे लेट्स सपोज हमने क्या करना है, हमने एक एग्जांपल लेना है किसका, मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का। आपको पता है मैग्नीशियम को हम Mg से ज़ाहिर करते हैं, मैग्नीशियम को हम Mg से ज़ाहिर करते हैं। मैग्नीशियम में आपको पता है 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 12 है। और ऑक्सीजन जो है ना, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या है, ओ ये ज़ाहिर करता है ऑक्सीजन को। ये देखें ऑक्सीजन को। तो इन दोनों के दरमियान कैसे बॉन्ड बनता है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो चलें इसको देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैग्नीशियम को देख ले। स्टेप 1 में क्या होगा कि कैटायन कैसे बनता है, मतलब पॉजिटिव आयन कैसे बनता है। मैग्नीशियम एक मेटल है, तो आपने हमेशा याद रखना है जो मेटल्स है ना, मेटल्स, ठीक है, ये जो फर्स्ट ए ग्रुप सेकंड ए ग्रुप है, इनमें तमाम मेटल्स पाए जाते हैं, मेटल्स पाए जाते हैं। अच्छा, तो मेटल्स हमेशा क्या करते हैं, मेटल हमेशा कैटायन बनाएगा। कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन जो है ना बनाएगा। ठीक है, पॉजिटिव आयन वाला एटम बनाएगा या स्पीशी बनाएगा। अच्छा, अब देखिए मैग्नीशियम है, अब इसके लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखा है। मैग्नीशियम एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आप सबको पता है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए ज़रा, ये मैंने इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके सबसे बाहर वाले शेल में जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये लूज़ कर दे ना तो ये शेल ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद वाला ये जो शेल है, ठीक है, ये वाला शेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा,
इसका शेल कंप्लीट हो जाएगा। और आपने याद रखना है, जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो इसके ऊपर +1 चार्ज आता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो उसके ऊपर +2 चार्ज आता है। चूँकि इसके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, उसको खारिज कर देगा, रिलीज़ कर देगा, ऐसे रिजल्ट इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं जो शेल है वो हमने ख़त्म कर दिया है, ठीक है, वो शेल ही बिल्कुल यहाँ से गायब हो गया, क्योंकि आपने शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो शेल ही उनका जो गोल रास्ता है जिसको हम शेल कहते हैं वो ख़त्म हो जाता है। तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ ऊपर इस सब एटम के ऊपर +2 चार्ज लिखना है। यहाँ ऊपर हम इसलिए लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इस अब पूरे एटम के ऊपर जो है +2 चार्ज है, पूरे एटम के ऊपर +2 चार्ज है। तो ये जो हमारा मैग्नीशियम आयन बना है, चूँकि ये पॉजिटिव आयन है लिहाजा हम इसको कहेंगे कैटायन। तो ये कैटायन बनाने का तरीका है, चूँकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए हैं तो मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख दूँगा, ठीक है। तो इस तरह कैटायन बनता है। तो मेटल जो है वो हमेशा कैटायन बनाएंगे। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन नॉन मेटल है। ऑक्सीजन जो है ये छठे ग्रुप में पाया जाता है, ठीक है, छठे ग्रुप में पाया जाता है। ये क्या है? ये जनाब नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। तो तमाम नॉन मेटल्स क्या करेंगे, वो जो है जब भी मेटल्स के साथ मिलेंगे तो मेटल्स कैटायन बनेगा और नॉन मेटल क्या बनेंगे? एनाइन। एनाइन का मतलब है नेगेटिव आयन, ठीक है, नेगेटिव आयन। तो ऑक्सीजन है, इसको देखें, इसका जो ऑक्सीजन का अगर आप देखें ना, ऑक्सीजन के में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो पहले वाले शेल में आप देख सकते हैं 2 क्रॉस मैंने लगाए हुए, ये देखें, ठीक है, ये 2 क्रॉस, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हो गए, 8 मैंने पूरे करने हैं, फिर मैंने 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 2 अंदर वाले शेल में और 2 बाहर वाले शेल में, ठीक है। अब देखें बाहर वाले शेल को देखें ज़रा, 6 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले शेल में, 1 2 3 4 5 6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम ने खारिज किए थे वो क्या होंगे, इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है, इसके अंदर चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अब इसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हैं इसके अब बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप गिने तो इस तरह इसका जो है ना, क्या कहते हैं, बाहर वाला शेल कंप्लीट हो गया, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। जब 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पूरे हो जाते हैं, तो हम कहते हैं ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। जब तो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन को अपना बाहर वाला शेल मतलब अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो लिहाजा चूँकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन गए, लिहाजा इसके ऊपर जो चार्ज होगा, ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, माइनस होगा, -2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, लिए हैं, लिहाजा इसके ऊपर -2 चार्ज होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये आपका एनाइन बन गया, क्योंकि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो नेगेटिव आयन होता है और उसको हम कहते हैं एनाइन। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनाइन जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के ये जब करीब आएंगे तो ये आयोनिक बॉन्ड बना लेंगे। स्टेप 3 में देखें ज़रा, ठीक है, दोनों जो कैटायन और एनाइन है, कैटायन जो हमारे पास क्या था, मैग्नीशियम का आयन था, उसके ऊपर +2 है, और एनाइन हमारे पास क्या था, एनाइन हमारा ऑक्सीजन था, उसके ऊपर क्या है, -2, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, ठीक है, मैग्नीशियम आयन और ऑक्साइड आयन एक दूसरे के करीब आएंगे तो क्या होगा, ये आपस में इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी और ये इस तरह जुड़ जाएंगे, ठीक है। मैग्नीशियम का जो आयन है जिसके ऊपर +2 है वो ऑक्सीजन के एटम के साथ जुड़ जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव है, ठीक है, -2 है। ये आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लिहाजा ये जुड़ जाएंगे तो इनका कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये था आयोनिक कंपाउंड की, आयोनिक बॉन्ड की एग्जाम्पल। अच्छा, अब हम कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ जाते हैं। अच्छा, आपने देखा आयोनिक बॉन्ड में आयंस पाए जाते हैं, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड जो है ना
The bond which is formed between ions, between opposite ions, cation and anion is called ionic bond. कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इनमें एटम पाए जाते हैं, एटम, ठीक है, एटम्स जो है ना इन्वॉल्व होते हैं इन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, हमेशा एटम्स होंगे। तो देख लेते हैं इनमें एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं। इसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम जो क्या करता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लाता है, दूसरा एटम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लाता है, और क्या करते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसको आप भी इस्तेमाल करो और मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, इसको कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, मैं लिखूंगा द बॉन्ड विच इज formed between atoms by sharing of electron is called कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, अब कोवेलेंट बॉन्ड के जो है ना कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स है। नंबर 1, ठीक है, इसके कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स है। नंबर 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसके बाद होगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड, इसके बाद होगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना, हम उसको जो है ना सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से जाहिर करेंगे इस तरह। ठीक है, 2 एटम है, फॉर एग्जांपल ये एक एटम हुआ, ये भी एक एटम हुआ, हम सिंगल, इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड जो है ना एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का, ठीक है, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का, तो ये इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा हो गया। हम इसको इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को हम एक लाइन से जाहिर करेंगे ऐसे। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, हम इसको एग्जांपल से समझेंगे, तो चले पहले डिफिनीशन को देख ले। द बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। हर एटम से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, अब इसकी एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ज़रा, हाइड्रोजन है, मैंने 2 हाइड्रोजन के एटम लिए हुए हैं, एक के इलेक्ट्रॉन को डॉट से जाहिर किया है और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से जाहिर किया हुआ है। ठीक है, ये क्रॉस और ये डॉट, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, तो हाइड्रोजन 2 आइटम मैंने ले लिए, जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप होंगे। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन आइटम है, दूसरा इसके पास लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इसके इतना ज़्यादा करीब आएगा ना कि उनके इसका जो बाहर वाला शेल है ना, वो क्या करेगा, एक दूसरे के ऊपर इस तरह लपेट जाएगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। ठीक है, ओवरलैप कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर इस तरह आ जाना, ओवरलैपिंग कहते हैं इसको। ठीक है, जिससे क्या होगा, अब जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक वाले इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से जाहिर करता हूँ, चलें ये देखें, तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना दोनों हाइड्रोजन एटम यूज़ कर सकते हैं, इसको कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन जो है दोनों एटम ने शेयर किया हुआ है। आगे जाते हैं, डबल कोवेलेंट में बॉन्ड में क्या होता है, ये भी बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन इसमें दो इलेक्ट्रॉन जो है ना, टू इलेक्ट्रॉन जो है ना हर एटम जो है ना शेयर करता है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसकी एग्जाम्पल है। तो चलें कैसे, देखिए ऑक्सीजन का अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसके बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अभी आपने ऊपर जाके पढ़ लिया। तो देखिए ज़रा, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल बनाया है। ठीक है, जो अंदरूनी शेल है उनको नहीं बनाया, सिर्फ मैंने वैलेंस शेल बनाया है। क्यों बनाया है, इसलिए कि बॉन्डिंग में सिर्फ और बॉन्डिंग में वैलेंस शेल हिस्सा लेता है और अंदरूनी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते। सिर्फ बाहर वाला जो शेल होता है जिसको वैलेंस शेल कहते हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, और जो दूसरा ऑक्सीजन का एटम है ये भी ऑक्सीजन का एटम है, ऑक्सीजन एटम, और ये दूसरा भी ऑक्सीजन का एटम है, ऑक्सीजन एटम। हर एक के बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हर एक को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेंगे हर एक। ठीक है, क्योंकि हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, लिहाजा
हर एक क्या करेगा, टू टू इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इस डायग्राम पे अगर आप गौर कर लेना तो आपको पता चलेगा कि हर ऑक्सीजन एटम जो है वो क्या करता है, टू टू इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अच्छा, तो और आपको पता है एक ये बॉन्ड बन गया इनसे और एक इनसे बॉन्ड बन गया, तो टू बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड को हम कैसे ज़ाहिर करते हैं, आपके सामने है। अच्छा, ये जो डॉट मैंने लगाए हुए हैं ये वाले, ये क्या है, ये जनाब दूसरे जो वैलेंस शेल है, वैलेंस सॉरी ये दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये देखिए ज़रा, ये वाला, ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉनों का पेयर और ये वाला। हर ऑक्सीजन एटम के साथ जो है ना एक ऊपर और एक नीचे जो है ना इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होता है। ये इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, तो इसको हम कहते हैं लोन पेयर। लोन मतलब ये अकेला पड़ा रहता है, ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता। अच्छा, और ये जो लाइनें आपको नज़र आ रही है, पहली लाइन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तो दो बॉन्ड हो गए, इसलिए हम इसको कहेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या होते हैं, ये जनाब हर लाइन जो है ना दो इलेक्ट्रॉनों को जाहिर करती है। अब डबल लाइन है ना, तो टोटल यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इन 4 इलेक्ट्रॉनों को हम इन डबल लाइन से जाहिर करते हैं। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन हो ना, अब इसके बाद हम ट्रिपल बॉन्ड पढ़ेंगे ना, तो उसमें हर एक एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन जो है ना शेयर करेगा, तो उसको हम ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो आज उसको भी देखते हैं, नीचे आ जाएं। तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में हर एक एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जिससे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल ये एक नाइट्रोजन जो है एटम है, नाइट्रोजन एटम, ठीक है, और ये भी एक नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, मतलब इसके बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए ज़रा, नाइट्रोजन जो है N, ये न्यूक्लियस हो गया, जिसमें एक मिनट में अगर मैं इसको जल्दी से ड्रा करता हूँ, ये देखिए नाइट्रोजन जो है इसमें जनाब एक मिनट सॉरी, इसको मिटा के आराम से चलिए आराम से इसको ड्रा कर दो। ये देखिए ये हो गया, इसमें 7 प्रोटॉन होते हैं, 7 न्यूट्रॉन होते हैं, इनका बॉन्डिंग में कोई हिस्सा नहीं होता। फिर पहले शेल में आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और बाकी कितने बचे, 5 तो जो है ना बाहर होते हैं। देखिए ज़रा, 1 2 3 4 5 पूरे हो गए। तो हम क्या करेंगे, आसानी के लिए सिर्फ वैलेंस शेल लेंगे। ये जो बाहर वाला शेल है इसको कहते हैं वैलेंस शेल, सिर्फ ये लेंगे आसानी के लिए। जो अंदर वाला शेल है ना उसको मिटा देंगे। हमें पता है कि बॉन्ड बनाने के लिए वैलेंस शेल चाहिए हमें। वैलेंस शेल इज़ इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, तो यहाँ पे सिर्फ अंदर N लिख देंगे ना और वैलेंस शेल लिख देंगे। लिहाजा बुक में इसलिए ऐसा दिया हुआ है कि नाइट्रोजन के बाहर वाले शेल में यानी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो और यहाँ भी ये जो नाइट्रोजन एटम है इसके भी बाहर वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे के करीब आएंगे तो आप देख सकते हैं हर एक नाइट्रोजन एटम ने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं, ये देखें, एक कोवैलेंट बॉन्ड, 2 और ये 3, तो हम इनको 3 लाइनों से हमने जाहिर किया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा। और ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये वाला और ये वाला, ये क्रॉस वाला, इनको हमने यहाँ पे जाहिर किया हुआ है कि बॉन्ड बनाने के बाद भी जो है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, इसको हम कहते हैं लोन पेयर, ठीक है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ होता है। तो ये था कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये दो बॉन्डिंग को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा और आपके क्वेश्चन का आंसर दूँगा। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।